जय हिंद साथियों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ काफी अच्छे होंगे। आज का यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है उन अभ्यर्थियों के लिए जो अभ्यर्थी बिहार में जो है पंचायती राज विभाग की तरफ से बहाली निकाली गई है, जो तकनीकी सहायक का उसका फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसमें बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। खास करके रजिस्ट्रेशन वाले पार्ट में बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि भैया एक वीडियो बना दीजिए कि इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो यह वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगर अपने जिले में सीट नहीं है तो दूसरे जिले में फॉर्म भरे या ना भरे। या इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन है वो सारा दूर होने वाला है। तो जो भी अभ्यर्थी बिहार में फॉर्म भर रहे हैं तकनीकी सहायक का, जो भी लोग एलिजिबल है, तो उस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी जो मैं अभी बताने वाला हूँ। अगर इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें साथियों, तो आपको पता होगा कि बिहार में जो ये बहाली निकाली गई है इसके लिए डिप्लोमा जो है रखी गई है। डिप्लोमा किसमें? तो सिविल ब्रांच से जो भी लोग डिप्लोमा किए हैं वो भारत के कहीं किसी भी राज्य से किए हैं, मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और आपको पता ही है कि ये मार्ग विशेष वाली बहाली होने वाली है, तो बल्ले बल्ले है, कोई एग्जाम कोई आपका इंटरव्यू नहीं होने जा रहा है। तो यह जो है सिर्फ मार्क और मार्क विशेष पे बहाली है। और ऐसे में आप लोग अगर फॉर्म ही गलत भर देंगे तो यह फिर आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, आप रिजेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि ये जो वेबसाइट है इस पे मैं खंगाल लिया हूँ, कहीं से भी मुझे ना तो इनका संपर्क सूत्र मिला है, ना कोई ऑफिशियल मेल है जिससे कि गलती होने पर इनसे बातचीत किया जा सके, या फिर कोई ऐसा इन्होंने नोटिस भी नहीं दिया है कि जो गलती होगा तो हम उसको सुधारने का मौका देंगे। खैर, अगर दे देती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक से फॉर्म को भरना होगा। तो चलिए देखते हैं कि फॉर्म को जो है कैसे रजिस्ट्रेशन कैसे करें। सबसे पहले तो यहाँ पे जाइएगा, जैसे ऑफिशियल वेबसाइट को आप खोलिएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा। तो यहाँ से तकनीकी सहायक वाले इस पोस्ट पे खोलिएगा तो ये जो है आपको खुल जाएगा ऑफिशियल। फिर अगला पेज खुलेगा, अगला पेज पे आप जाएंगे, क्लिक हियर टू ऑनलाइन अप्लाई, इस पे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपसे यूजर आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, लेकिन आपके पास नहीं है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, नीचे जाना होगा, टू फिल द फॉर्म यू मस्ट रजिस्टर्ड हियर, ठीक है। रजिस्टर्ड करना है आपको सबसे पहले। इसके अलावा इसमें और कह रहा है कि आपको यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाएगा और एप्लीकेशन शुड बी कंप्लीट। एप्लीकेशन जो है आपको कंप्लीट करना है, फॉर्म को डिटेल्स को काफी अच्छे से भरना है। एप्लीकेशन आईडी विल बी जनरेट आफ्टर द फाइनल सबमिशन, जैसे ही आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा आपको एप्लीकेशन आईडी इसमें दे दिया जाएगा। प्रिंट इसका निकाल करके रख लेना है। बिफोर अपलोडिंग योर सिग्नेचर फोटोग्राफ्स इंश्योर दैट, जो देखिए इसमें फोटो आपका मांगा गया, इमेज 50 KB से कम का होना चाहिए, वही 200 गुना 300 230 पिक्सल में होना चाहिए। और अगर सिग्नेचर की बात करें तो ये लेस देन 20 KB का होना चाहिए, 140 गुना 60 पिक्सल जो है आपका होना चाहिए। ये आप लिख देंगे गूगल पे कि इतना, ये सेम कॉपी करके ऐसे करके गूगल पे डालेंगे, आपका फोटो कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जितना भी आपको करना है वो कर लीजिएगा। सबसे पहले जो रजिस्ट्रेशन वाला पार्ट है वो बहुत ही आपको आसानी से, बहुत ही सावधानी पूर्वक केयरफुल होकर भरना है। अगर आप साइबर कैफे में भर रहे हैं या फिर खुद से भी भर रहे हैं, क्योंकि इसमें कहीं पे भी आपने, आप देखिएगा, मैंने देख लिया है कहीं पर भी जो है इन्होंने अपना, ये देखिए कॉन्टैक्ट अस पे करते हैं, कुछ नहीं ओपन होता है, होम पे अबाउट पे कुछ नहीं। तो इसके लिए आपको कहीं से भी जो है इनसे कांटेक्ट करने का अभी इस पे नजरिया नहीं आ रहा है, नजर नहीं आ रहा है, इनसे कांटेक्ट किया जाएगा। गलती अगर हो गई तो ये फिर आपका अब जब आप जाइएगा काउंसलिंग में, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पर ही अगर कुछ एफिडेविट वगैरह लगा के हो जाए तो हो जाए, लेकिन आप लोग कोशिश करिएगा कि गलती ना करें और बहुत ही ज्यादा केयरफुल होकर फॉर्म को आपको भरना है। तो चलिए, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे है, क्लिक हियर टू रजिस्टर्ड, यहाँ पे आपको जाना है और ये पेज ओपन हो जाएगा आपका। यहाँ पे भी देखिए, जैसे मेल आईडी, मेल पे अगर क्लिक करते हैं तो मेल आईडी इनका खुलना चाहिए, लेकिन कुछ भी खुल नहीं रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। तो ये एक बड़ी समस्या है। खैर, बाद में खुल जाएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। लेकिन अभी के लिए फिलहाल आपको बहुत केयरफुल होकर भरना है। ये देख लीजिए टेक्नीशियन असिस्टेंट, ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। चलिए अब यहाँ पे जैसे कि नाम डालते हैं, जैसे मैंने डाल दिया राजेश कुमार, ठीक है, नाम डाल दिया अच्छे से। उसके बाद फादर्स नेम मोहन सिंह, मोहन सिंह कुछ भी मैंने डाल दिया, जस्ट आप लोगों को बता रहा हूँ। माँ देवी, ये इस तरह से आप डाल देंगे। डेट ऑफ बर्थ आप अपना सेलेक्ट करेंगे। डेट ऑफ बर्थ जो है इस तरह से आप देख लीजिए, आप देख लीजिए मान के चलिए, डेट ऑफ बर्थ जो है आपका कुछ भी सिलेक्ट कर दे रहा हूँ मैं अभी, आप देख लीजिए। ये देख लीजिए डेट ऑफ बर्थ आ गया। अब आपसे अगला पोर्शन जो है जेंडर पूछा जा रहा है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है,
उसके बाद कह रहा है आप फ्रीडम फाइटर है, अगर है तो यस कीजिएगा और नहीं है तो नो कीजिएगा। यस कीजिएगा तो फिर आपको आगे डिटेल्स मांगेगा, तो यहाँ पे आप नहीं है तो नहीं कर दीजिएगा, ऑलरेडी पहले से ही ठीक है। अगला प्रश्न है, डू यू हैव मिनिमम रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज ए मेंशन इन दिस एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर नो कीजिएगा तब तो आप इस फॉर्म को भर ही नहीं पाएंगे। तो आपको करना पड़ेगा कि हाँ मेरे पास जो है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसको आपको यस करना है। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, ये देखिए सब में नो नो है, तो ध्यान से आप लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ करके करना है, ठीक है। ये देख लीजिए यहाँ पर जो है आपको या सिटीजन ऑफ इंडिया यस कर देंगे। आर यू परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार, तो ये लोग बिहार के बाहर वाले भी फॉर्म भर सकते हैं, तो जो लोग बिहार के बाहर है वो नो करेंगे, लेकिन जो बिहार के लोग हैं यहाँ पे यस करेंगे आप, ठीक है। अब कह रहा है कोई जो है आर यू बिलोंग्स टू रिजर्व कैटेगरी, कोई आप ओबीसी से है, एससी से है, एसटी से है, ईडब्ल्यूएस से है, अगर आप है रिजर्व कैटेगरी में, आपको रिजर्वेशन चाहिए तो यस करेंगे, नहीं चाहिए अगर आप नहीं है अनरिजर्व कैटेगरी से तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे यस करके दिखा रहा हूँ। अब कह रहा है आपका कैटेगरी कौन सा, अगर आप आते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट, ये सारा लिखा हुआ है, तो लिख दीजिए एक्वर्डली बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास। अब कह रहा है आर यू ए पर्सन विथ बैंक मार्क डिसेबिलिटी, मतलब आप किसी को जो है डिसेबिलिटी है, आप ऐसा कुछ है किसी को, तो आप अगर डिसेबल है, आप फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं तो यस लिखिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। अब यहाँ पे कह रहा है अगर है तो कौन सा है वहां पे लिखना, अगर यस करेंगे तो ये देखिए ये ऑप्शन खुल जाएगा, और यहाँ पे फिर आपको अपना लिखना पड़ेगा कि कौन सा है आपको, तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या कर रखा है, नो कर रखा है। जो भी लोग होंगे वो ध्यान से पढ़ेंगे बहुत। अब आपका ईमेल आईडी है, जो भी ईमेल आईडी है आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ईमेल आईडी अपना जो है डाल दीजिएगा जो भी होगा। फिर मोबाइल नंबर, यहाँ पे मोबाइल नंबर जो है आप अपना डाल दीजिएगा। जैसे ही मोबाइल नंबर डालिएगा यहाँ पे आपका ओटीपी जनरेट हो जाएगा, ठीक है, ओटीपी जनरेट हो जाएगा। देखिए ईमेल आईडी नहीं डालेंगे तो ये नहीं लेगा। अब ये देखिए ओटीपी मोबाइल नंबर पे सेंड हो जाएगा। अब गलत मोबाइल नंबर हम कुछ भी डाल दिए तो यहाँ पे ओटीपी जैसे आएगा आप वेरीफाई कर लीजिएगा। अब ये वाला पार्ट आधार नंबर चूंकि मांग दिया है, मान के चलिए कि आप यहाँ पे फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हैं, तो आधार नंबर फिर से फॉर्म भरने में ईमेल आईडी मोबाइल नंबर आप चेंज कर दीजिएगा तो हो जाएगा। लेकिन चूंकि आधार नंबर मांग दिया, आपका आधार नंबर एक ही है, आधार नंबर आपका चेंज नहीं होने वाला है। ये चीज आपको ध्यान से रखना है बहुत अच्छे से। आधार नंबर जब बदलिएगा तो मामला फिर गड़बड़ा जाएगा, तो इसीलिए बहुत अच्छे से केयरफुल होकर के रजिस्ट्रेशन करना है आपको। तो आधार नंबर जो है आपको यहाँ पे फिल कर देना है कि आपका आधार नंबर जो है, फिर यहाँ पे पासवर्ड आपको क्रिएट करना है खुद से, अच्छा से पासवर्ड क्रिएट करिएगा, कैपिटल स्मॉल सब ध्यान में रख करके कंफर्म पासवर्ड करिएगा। और ये जो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा ये कैप्चा और रजिस्टर कीजिएगा, आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। जैसे ही रजिस्टर्ड होगा फिर अगला स्टेप आएगा, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करना रहेगा, वो काफी आप अच्छे से करिएगा। लेकिन ये वाला पोर्शन सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है, यहाँ से सही रहेगा तो फिर आगे चीजें आप अच्छे से बढ़िएगा। और नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रहा है, आप कॉपी करके गूगल पे पेस्ट कर लीजिएगा कि इसमें कह क्या रहा है, ठीक है। लेकिन गलती नहीं बढ़िएगा क्योंकि यहाँ पे कहीं भी सुधार का भी मौका नहीं दे रहा है अगर आप गलती करते हैं तो। अब उस समय आपको जब काउंसलिंग होगा तो अभी डिबिट लगाइएगा, क्या लगाइएगा वो बात की बात है, लेकिन मैं इंश्योर कर दे रहा हूँ कि अभी से आप लोग गलती ना कीजिए, ठीक है। अब जो आप लोगों का एक दूसरा कमेंट था कि नोटरी किसको किसको बनवा के देना है, तो ये देख लीजिए इन्होंने लिखा हुआ है, लेकिन ये क्लियर नहीं कर रहे हैं कि ये सिर्फ बिहार वालों के लिए है कि अदर स्टेट वालों के लिए है। नोटरी बनाकर अपलोड जो करना है, नोटरी शपथ पत्र जो है यहाँ पे ये देख लीजिए। तो इसके लिए मैं आप लोगों को बता दूं कि ये देख लीजिए ये शपथ पत्र जो है अस्थाई निवासी है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है ये सिर्फ बिहार के बच्चों के लिए है। बाकी आप लोग क्या कुछ सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। ये सिर्फ बिहार के लोग ही करेंगे। अस्थाई निवासी यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब कि अपना एड्रेस कंफर्म करने के लिए ये जो है मांगा गया है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। हालांकि जो बाहर के स्टूडेंट है उसके लिए शायद ये नहीं है। अब देखिए जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है आपको इसमें मैं दिखा देता हूं कि आपको किस जिला में कितना सीट है, और आपके जिला में नहीं है तो आपको क्या करना है। जैसे मान के चलिए हम बात कर रहे हैं पटना प्रमंडल का, तो पटना में भोजपुर में यूआर में 5 सीट है, उसके बाद यूआर महिला के लिए 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 1 है, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए सीट नहीं है। तो अब ईडब्ल्यूएस महिला का सीट यहाँ पे कहाँ पे देखिए, पटना में है ना, पटना जिला में है।
तो आप अब जरूरी नहीं है कि यहाँ सीट नहीं है, यहाँ सीट है तो यहाँ नहीं है तो यहीं भरिए। जहां पे आपके कैटेगरी का सीट है वहां पे आप जाइए, भरिए। यहाँ पे देखिए ऑलरेडी एडवर्टाइजमेंट में इन्होंने क्लियरली लिख रखा है, ठीक है, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। आवेदक के द्वारा एक ही जिले में आवेदन किया जा सकता है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन पंचायती राज विभाग के विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के आधार पर करना होगा। वेबसाइट पर प्रदर्शित होने वाले कार्यक्रम के अनुसार आवेदन हो जाएगा। आवेदन द्वारा भरी गई सूची अंतिम रूप से मान्य होगा, उसी के आधार पर काउंसलिंग होगा। बाद में किसी प्रकार का कोई चीज नहीं होगा। और अभ्यर्थी के द्वारा भरी गई सूचना पर उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में निर्णय लिया जाएगा, ठीक है। आवेदन में भरी गई सूचना काउंसलिंग के क्रम में समानता नहीं पाए जाने पर सीधा सीधी देखिए लिख दिया है कि जो आप आवेदन भर रहे हैं काउंसलिंग में सेम नहीं रहा तो आप सीधे रिजेक्ट होंगे। कितना मतलब ये क्लियरली लिखा हुआ है। बाद में आप ये भी नहीं कह सकेंगे कि एफिडेविट लगा देते हैं या क्या कर लेते हैं, सीधा सीधी लिख दिया आप रिजेक्ट होंगे। थोड़ी माफ कीजिएगा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसीलिए आपको केयरफुल होकर के इस फॉर्म को भरना है। अब देख लीजिए, अभ्यर्थी आवेदन करते समय अस्वस्थ होने कि जिस जिले में वो आवेदन कर रहे हैं उस जिले में रिक्ति है या नहीं। बिना रिक्ति वाले जिले में आवेदन किए जाने की स्थिति में उसकी उम्मीदवारी का कोई दावा नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपका जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं पूरा बिहार में कहीं भी आप किसी भी कैटेगरी में है, किसी भी जिला में है, वो आप देख करके फॉर्म भरिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि होम टाउन ही हो, जहां पे सीट है आपका अवेलेबल है, चूंकि मार्क विशेष पे बहाली है तो सब लोग देख करके ही भरेंगे। तो जहां पे आपका सीट है, आपके कैटेगरी का सीट है, हाँ आप ओबीसी वाले जनरल में भी फाइट कर सकते हैं अगर आपका मार्क जनरल के कट ऑफ के बराबर जब रहेगा। तो इसीलिए ये बहुत अच्छे से आप लोगों को भरना है, ठीक है। अपने जिला में नहीं है तो दूसरे जिला में भी भर सकते हैं। आई होप मैंने इनसे जुड़े हुए सारी चीजों को अच्छे से क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह रहा है आपको अभी भी तो फिर आप कमेंट कीजिएगा, फिर मैं एक अलग से लाइव सेशन या वीडियो ले लूंगा, जैसा कि बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे। तो दोस्तों आखिरी में मैं यही कहूंगा कि बहुत ही जो लोग गलती कर लिए हैं वो तो ठीक है, क्या होगा आप पता नहीं, आयोग क्या करेगी, लेकिन जो लोग अब नहीं भरे अभी सोच रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि जिस समय वेबसाइट प्रॉपर काम करे उस समय भरिएगा, क्योंकि बिहार का है आपको पता ही है। और दूसरी बात, बहुत ही केयरफुल होकर के आपको फॉर्म को पढ़ना है। अगर आप फॉर्म गलती करते हैं तो इन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है कि जो आप ऑनलाइन आवेदन हमें दे रहे हैं, जो डिटेल्स आप हमें दे रहे हैं, अगर काउंसलिंग में सेम नहीं रहा तो हम डायरेक्ट आपका कैंडिडेट जो अभ्यर्थित्व है मतलब आपका जो है रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए बहुत ही केयरफुल होकर के इस फॉर्म को आपको भरना है। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, आपको कोई डाउट रह गया होगा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए साथियों इतना ही, नमस्कार सभी को, मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मस्त होके जो भी कर रहे हैं करते रहिए। बाकी सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप जुड़ जाइए ताकि सारी जानकारी आपको मिलता रहे। और अगर कोई खास बातचीत है, कोई अन्य जानकारी आप चाहते हैं, ईमेल और इंस्टाग्राम के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। जय हिंद।